चलेगा, यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च करेंगे, ये करेंगे वो। तुम कैंडल लाइट मार्च कर लो, तुम्हारे अपने घर में कौन सी कैंडल जल रही है? और हम नहीं देख पा रहे कि हम घर में बेटियों से ऐसा व्यवहार करते हैं या पत्नी से ऐसा करते हैं, माँ से भी जैसा हम व्यवहार करते हैं उसमें, और बाहर जो महिलाओं के साथ अन्याय, क्रूरता, शोषण होता है उसमें कोई रिश्ता है? हमें नहीं समझ में आता कि शादी ना करे तो कह देंगे गंदी औरत, चरित्रहीन है। बच्चा ना पैदा करे तो उसको बिल्कुल ही कह देंगे कि ये तो डायन है, चुड़ैल है, इसका मुंह मत देखो। मैरिटल रेप और क्या होता है? 7 लोग अपराधी हैं। जो 5-7 लोग हैं अपराधी वो तो हैं ही, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो, बेशक दो, लेकिन ये जो बाकी पूरा समाज है ये किस तरह से अपने आप को बेगुनाह बोल रहा है, मुझे ये बताओ। तो बिल्कुल दिल पर पत्थर रखकर और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि न तो ये पहली घटना थी और न ये आखिरी होगी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, कहिए। जी, इफ यू अलाउ मी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम नॉट वेरी गुड एट। यस प्लीज प्रोसीड। So there has been an incident in RJKar Medical College where a medical resident was. So there was a protest going on against this, where the doctors who were protesting were assaulted. The silent protest which was going on was again vandalized, and the सराउंडिंग्स जो जगह है वहां पे भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी है। सो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी सबूत है उसको मिटाया जा सके, वैसा कहा जा रहा है। सच क्या है किसी को कुछ पता नहीं है अभी तक। तो एज अ सोसाइटी आर वी गोइंग टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? और जो आप बोलते हैं कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, क्या हम वहां पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, या क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। Yes, it depends on whether we want to remain as we are. जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो वही पहुंचता है जिसको रिटर्न नहीं करना ना, जी जिसको वापस वहीं पे आ जाना है जहां से चला था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचते पहुंचते रह जाएगा। जी हम जैसे हैं व्यक्तियों की तरह, समाज की तरह, अगर हमें वैसा ही बना रहना है तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, पर इतनी दूर तक नहीं जाएंगे कि वापस लौट के ना आ सकें। जी तो आप देखते हो ना कि इस तरह के बहुत जघन्य दुखद कांड होते हैं। आज और भी हुआ है, उत्तरांचल में हुआ है। किसी हॉस्पिटल से कोई नर्स थी, वो वापस घर जा रही थी, वहीं पर उन पर हमला हुआ। अब पता नहीं वो आगे मामला कितना गंभीर बना। हाँ, आज उनकी बॉडी यूपी में मिली। तो जी, आए दिन ऐसे खबरें आते रहते हैं। आए दिन आते रहते हैं और कर दी उनकी। आज भी एक नर्स है, घर जा रही है, मेडिकल प्रोफेशनल है, और कर दी हमला करके। तो ये सब होता है और हम शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन शोर सारा थम जाता है, विरोध, आउटरेज सब ठंडा पड़ जाता है, और फिर दोबारा वैसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। माने हम जाते कहाँ हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर? जी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर गए होते तो हम बदल गए होते ना। हम नहीं बदलना चाहते। हम जब ऐसी घटनाओं का विरोध भी करते हैं तो हम कहते हैं घटनाएं ना हो ऐसी, पर हम जैसे हैं वैसे ही रहे आए। तो आप इस पर थोड़ा विचार करिएगा। जी हम घटनाएं चाहते हैं कि रुक जाएं, ठीक है, महिलाओं को इज्जत मिलनी चाहिए, विशेषकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को सम्मान, सुरक्षा मिलना चाहिए। ये दुनिया बिल्कुल स्वर्ग जैसी हो जानी चाहिए, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। मैं जैसा हूं, मेरी मान्यताएं जैसी हैं, मेरी आदतें जैसी हैं, मेरा भीतरी जहान जैसा है, वो सब वैसा ही रहे। लेकिन बाहर की दुनिया में जितना अन्याय होता है, क्रूरता होती है, शोषण होता है, वो सब बंद हो जाए। आप मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए एक के बाद
एक, कभी निर्भया, कभी प्रियंका, ये सब होता रहता है। हम बहुत दुखी अनुभव करते हैं, हम विरोध करते हैं, हम आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन स्थितियां बदलती नहीं। एक मामले की, एक चिता की आग ठंडी भी नहीं होने पाती कि दूसरा मामला खड़ा हो जाता है। बाहर जो कुछ हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा ना, रैंडम नहीं है, अनायास नहीं है। बाहर जो हो रहा है उसका कारण है कि हम ऐसे हैं। बाहर अगर कोई एक्शन है तो उसका एक्टर तो भीतर है ना। बाहर का कर्म हमको दिखाई देता है, बाहरी घटना हमको दिखाई देती है। करी किसने? हमने करी। हम नहीं बदलना चाहते, और जब तक हम बदलेंगे नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये दुनिया जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि दुनिया अपने आप में कुछ नहीं है। हम जैसे हैं वैसी हमारी दुनिया होती है। हम अपने घरों में जो कर रहे हैं वो जब तक हम नहीं बदलेंगे तो हमारी सड़कों पे जो चल रहा है वो भी नहीं बदल सकता। हमारी संसद में जो हो रहा है, हमारे बाजारों में जो हो रहा है और हमारे मंदिरों में जो हो रहा है, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक जो अपराध की जगहों पर हो रहा है वो भी नहीं बदलेगा। जी, घरों में भी ये होता है कि बेटियों को सिर्फ शरीर ही माना जाता है। देखो, आप समझते ही होंगे, मैं आप की भाव भंगिमा में दुख देख पा रहा हूं। हम सचमुच के किसी बदलाव की तलाश में हैं भी नहीं। हमें बस शोर मचाना है, और हमें खुद को बचाने के लिए किसी एक को, दो को, पांच को या 10 को गुनहगार घोषित कर देना है। में सिर्फ यही मैसेज चल रहा है कि यहाँ पे मार्च चलेगा, यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो तुम करेंगे। कैंडल लाइट मार्च कर लो, तुम्हारे अपने घर में कौन सी कैंडल जल रही है? जी। कैंडल लाइट मार्च हम सड़कों पे निकाल रहे हैं और मैं उसके समर्थन में हूं, मैं भी आऊंगा, अच्छी बात है। लेकिन ये तो बता दो तुम्हारे अपने घर में कितनी रोशनी है। ये व्यवस्था कहां से आ रही है? किसी ने ऊपर से हम पे थोड़ी थोप दी है, ये व्यवस्था हमसे निकली है। भाई, लोकतंत्र है। आप किसको वोट देते हो? आप खुद कैसे हो? आप दीनहीन नहीं हो, आप खुद अधिकार वाले आदमी हो। कोई बिजनेस में कोई हक रखता है, कोई संसद में कुछ दखल रखता है, कोई किसी सरकारी विभाग में काम करता है। तुम जहां पे काम कर रहे हो, तुम वहां कैसा माहौल खड़ा कर रहे हो? और जो कुछ हम कर रहे होते हैं वही सब कुछ मिलजुल करके एक दिन किसी विस्फोट के रूप में हमारे सामने आता है। तब हमारे छक्के छूट जाते हैं, तो हमको लगता है कि ये कोई अकस्मात अपवाद स्वरूप घटना घट गई है। वॉट हैज हैपेंड इज एन एक्सेप्शन। हम अपने आप को ऐसा बोलना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हुआ है वो अपवाद या एक्सेप्शन नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न विच वॉज हिदरटू इनविजिबल, जस्ट दैट द एक्सप्लोजन हैज मेड द पैटर्न विजिबल। वही पैटर्न चल रहा है, पहले इनविजिबल था, अभी विजिबल हो गया, बिल्कुल सुर्ख लाल रंग के साथ विजिबल हो गया, खून ही खून फैल गया। पर ये पैटर्न, न्यूज ये आ रहा है कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस में फीमेल डॉक्टर्स को या हेल्थ प्रोफेशनल्स को बोला जा रहा है कि आप लोग अकेले मत रहा करो, किसी के साथ रहो। तो ये वही पैटर्न का कंटिन्यूएशन है ना। मालूम है, जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बहुत सारे तत्व होते हैं जो ले दे करके इनसे ये निर्णय निकलवाते हैं ऐसी घटनाओं से कि महिलाओं को अकेले रहने मत दो। तो जी, महिला तो पैदा ही असुरक्षित होती है, और देखो हम तो कहते ही थे कि अगर ये घर से बाहर निकलेगी तो और इनसिक्योर हो जाएगी, तो इसको या तो घर के अंदर रखो, अगर या घर से बाहर से निकलती है तो जैसा होता है ना कई इस्लामिक मुल्कों में कि घर से बाहर निकल रही हो तो साथ में कोई घर का मर्द होना चाहिए। ये सब और कर देंगे। इस पूरी आउटरेज का कहीं ये नतीजा ना निकले कि महिला के ऊपर और बंधन लाद दिए जाएं।
मुझे यही हो रहा है। हाँ वो होगा, क्योंकि हम अपना सेंटर नहीं बदलना चाहते। हमारे लिए महिला कंजम्पशन की वस्तु है, हमारे लिए पूरी दुनिया कंजम्पशन की चीज है, हमारे लिए पूरी पृथ्वी कंजम्पशन की चीज है, तो हम महिला कंजम्पशन क्यों नहीं करेंगे? और कंजम्पशन करने की ही प्रक्रिया में फिर ये चीज आती है, अच्छा बाहर निकलोगी तो रेप हो जाएगा, तुम घर में रहा करो, और घर में रहोगी तो हम तुम्हारा कंजम्पशन करेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि घर में रहो। समझ रहे हैं बात को? कोई इसमें इंट्रोस्पेक्शन नहीं करने वाला, कोई नहीं कहने वाला कि हम जैसे हैं एज अ सोसाइटी हम सब गुनहगार हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। सब क्या देंगे कि जिन 4-5 लोगों से ये वारदात हुई है उनको फांसी दे दो। अभी भी खूब मांग उठ रही है, दे दो दे दो दे दो। बहुत बार पहले दी भी जा चुकी है। कई देशों में ये नियम ही है कि दे देंगे। क्या कर लोगे उससे? घटना रुक जाएगी? रोक नहीं पाए ये नहीं सब। रुक पाएगा, क्योंकि बात इसकी नहीं है कि हम सजा ज्यादा नहीं देते। लोगों को लगता है सजा कड़ी नहीं है इसलिए रेप होता है, नहीं। बात यह है कि हम भीतर से हैं, इसीलिए बाहर मौका मिल पाते कर देते हैं। जिन्हें पता भी होता है कि उनको भी दे दी जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी, वो भी करते हैं। क्योंकि जब कामना का आवेग चढ़ता है तो वो परिणाम की परवाह थोड़ी ही करता है। आपने अरुणा शॉनबाग का नाम सुना होगा। जी। पता नहीं 40 साल तक वो कोमा में पड़ी रही हैं, और अभी मेरे ख्याल 5-10 साल पहले उनकी मौत हुई है। यूथनेशिया के लिए मांग की गई बहुत थी। देर तक इस पे चला था कि यूथनेसिया हो सकता है कि नहीं, अंततः फिर उनका 40 साल तक नर्स थी, उनके ऊपर ऐसा जबरदस्त हुआ कि वो 40 साल तक कोमा में रही। 40 साल तक उनके करने वाले ही किसी ने हाँ, उनके साथ के ही किसी व्यक्ति ने, या पेशेंट था शायद उनका, या तो पेशेंट था या कि उनका हॉस्पिटल का ही कोई सहकर्मी था, उसने करा था। क्या बदल गया? अरुणा के बाद क्या बदला? निर्भया के बाद क्या बदला? बीच में इतने सारे कांड हैं, हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नहीं बदल रहा, इसलिए नहीं कि बदल सकता नहीं, इसलिए क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते। क्योंकि हम खुद को नहीं बदलना चाहते, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलेगा बाबा। और हम नहीं देख पा रहे कि हम घर में बेटियों से ऐसा व्यवहार करते हैं, या पत्नी से ऐसा करते हैं, मां से भी जैसा हम व्यवहार करते हैं उसमें, और बाहर जो महिलाओं के साथ अन्याय, क्रूरता, शोषण होता है उसमें कोई रिश्ता है। हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है नहीं हम अच्छे लोग हैं, वो 2-4 अपराधी थे जिन्होंने कोई जघन्य वारदात कर दी, बाकी हम तो शरीफ सज्जन भद्र लोग हैं, मिडिल क्लास मोरल पीपल, हम तो अच्छे लोग हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम जैसे लोग हैं, हम में से ही कोई निकल के आता और वो सब कर देता है। ये बहुत लोगों की बात बहुत अखरेगी अगर मैं कहूंगा दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाइडर सोसाइटी। बहुत लोग इस पे बहुत बुरा मानेंगे, बुरा मानते हो तो माने, जो बात है वो बता रहा हूं। मैंने बोला था, और इस बात पे बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई, मैं फिर से दोहराई देता हूं। मैंने कहा था जब हमारे कल्चर में ये बात बैठ गई है कि कंज्यूम कंज्यूम, भोगो 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 भोगो, हमारे म्यूजिक में ये है, हमारी आर्ट्स में ये है, हमारी फिल्मों में ये है, हमारे कैंपसेस में ये है, हमारे स्कूल्स में ये है, हमारी वेडिंग्स में ऐसा हो रहा है, हमारे मैरिटल जीवन, दाम्पत्य जीवन में ऐसा हो रहा है दैट द वुमन इज मेंट टू बी कंज्यूम्ड। जस्ट लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन वेर एवर इट इज हैपनिंग। आप देखिए कि शादियों में महिलाओं के क्या पूरे हाव भाव रहते हैं, कैसे उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने आप को प्रदर्शित करें। शी इज सपोज्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन। जब आपकी पूरी व्यवस्था में ही यही है कि औरत को कंजम्पशन के लिए उपलब्ध रहना है, और अगर वो कंजम्पशन के लिए उपलब्ध नहीं है तो उसको हम बुरा और मान लेंगे। शादी ना करे तो कह देंगे गंदी औरत, चरित्रहीन है। बच्चा ना पैदा करे तो उसको बिल्कुल ही कह देंगे कि ये तो डायन है, चुड़ैल है, इसका मुंह मत देखो। मतलब बात सीधी है कि तेरा जन्म ही हुआ है कंज्यूम होने के लिए। ये हाई एंड सोसाइटी में भी रहता है जहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। हर जगह रहता है। तो जब हर जगह यही चल रहा है कि द वुमन इज मेंट टू बी कंज्यूम्ड, तो फिर कंजम्पशन के लिए कोई बिल्कुल ही विक्षिप्त होकर के कभी ऐसा बर्बर कदम भी उठा लेता है तो इसमें ताज्जुब क्या है? हर आदमी कंजम्पशन के लिए
बिल्कुल बावला है, उतावला है। लेकिन हर आदमी को मौका नहीं मिलता कि वो अपराध कर डाले। लोगों को मैंने कहा, बहुत बुरा लगता है, प्रतिक्रिया करते हैं जब मैं कहता हूं कि जो सफेद पोश लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत बोलते हैं, साहब हम तो समाज के शिष्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मर्यादित और नैतिक लोग हैं। इनमें से भी बहुत सारे बस मर्यादित और नैतिक इसलिए हैं क्योंकि इनको मौका नहीं मिल रहा, या फिर ये डरते बहुत हैं। हाँ जी, एक मुखौटा एक मुखौटा है और मौका मिले तो मुखौटा उतर जाता है। मेरिट और क्या होता है, मौका मिला तो शिष्टता और मर्यादा का पूरा मुखौटा उतर गया कि अब तो ये क्या शोर मचाएगी, अब तो ये मेरी पत्नी है, अब मैं बलात्कार कर सकता हूं। मौका मिला तो मुखौटा उतर गया। हम क्या कह रहे हैं कि 5-7 लोग अपराधी हैं। जो 5-7 लोग हैं अपराधी वो तो है ही है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो, बेशक दो। लेकिन ये जो बाकी पूरा समाज है, ये किस तरह से अपने आप को बेगुनाह बोल रहा है, मुझे ये बताओ। यहां हर अपराधी, हर आदमी एक पोटेंशियल अपराधी है जी, संभावित अपराधी है, उसको बस अपराध का मौका नहीं मिल रहा। या मैं कह रहा हूं कि डरा हुआ है, डर हटा दो, सजा का डर हटा दो। फिर मुझे बताओ कि कौन है जो अपराध नहीं करेगा। जब तक हम ऐसे लोग हैं जो बस सजा के डर से अपराध नहीं कर रहे, या अपराध कर भी रहे हैं तो इतनी चालाकी से कर रहे हैं कि पकड़े ना जाएं, तब तक इस तरह की वारदातें सामने आती रहेंगी। हमें बहुत बुरा लगेगा, हम आंदोलन करेंगे, हम रोएंगे, लेकिन हमारे आंसुओं से भी अगली वारदात रुकनी नहीं है। और हम कभी समझ नहीं पा रहे कि ये वारदातें कहां से पैदा हो रही हैं। ये सारी वारदातें इसी फिलॉसफी से आ रही हैं। ये पैदा हुए हो तो मौज मारो। दिन रात तुम रेडियो पे वही गाने सुन रहे हो, दिन रात टीवी पे वही गाने सुन रहे हो, दिन रात अगर नेशनल लेवल पर लो तो तुमको कहा जा रहा है ग्रोथ 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 ग्रोथ, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। ये अब क्या है, कंजम्पशन ही है ना। आपकी ग्रोथ हो जाती है तो आपको शादी के लिए अच्छी लड़की मिल जाती है, मिलती है कि नहीं मिलती है। नेशन की ग्रोथ कैसे मेजर करते हो, नेशनल इनकम से। तो किसी बंदे की ग्रोथ भी कैसे मेजर करोगे, पर्सनल इनकम से। लड़कियों के लिए वो भी नहीं है। लड़कियों के लिए वो भी नहीं है, पर जो कंज्यूमर साइड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो कंज्यूमर है, द मेल, जैसे जीडीपी और नेशनल इनकम लगभग एक ही बात होते हैं। जीडीपी और नेशनल थोड़ा सा फर्क होता है बस। तो नेशन की ग्रोथ मेजर करते हो नेशनल इनकम से, तो जो बंदा है उसकी ग्रोथ मेजर करोगे पर्सनल इनकम से। और क्या होगा पर्सनल इनकम से, वो कहता है इनकम बढ़ जाती है तो लड़की अच्छी मिलती है भोगने के लिए। उसको ये कॉन्सेप्ट क्या नेशन की ग्रोथ में गूंजता नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा है जब नेशन के लिए ही ऊंचे से ऊंचा आदर्श ये है कि उसकी इनकम बढ़े, तो मेरे लिए भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श यही है कि मेरी इनकम बढ़े। और एक से एक सारे नेता लगे हुए हैं, जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी। मुझे जीडीपी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर क्या हम समझ भी रहे हैं कि जिंदगी किस लिए है। जिंदगी अगर आप कह रहे हो जीडीपी के लिए है तो इसका मतलब जिंदगी कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि बिना कंजम्पशन के तो जीडीपी बढ़ ही नहीं सकता। और सारा कंजम्पशन घूम फिर के अंततः अगर आप जाओगे और साइकोएनालिस्ट से पूछोगे, फ्राइड, यंग, एडलर वगैरह, तो सारा जो कंजम्पशन है वो घूम फिर करके आता है फिजिकल लेवल पर। एक जवान आदमी अगर पैसा भी कमा रहा होता है तो इसलिए कि उसको अच्छी लड़की मिलेगी भोगने को, क्योंकि जो मोस्ट प्राइमरी इंस्टिंक्ट ऑफ कंजम्पशन है, द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, वो बॉडी है, फॉर इवोल्यूशनरी रीजंस। क्योंकि बाकी किसी चीज का कंजम्पशन करो तो प्रकृति का खेल आगे नहीं बढ़ता। बढ़ता है क्या? आप बहुत सारी चाय का, शराब का कंजम्पशन कर लीजिए, आप एक बड़े घर का कंजम्पशन कर लीजिए, उससे प्रकृति खेल आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रकृति ने, बायोलॉजी ने आपको डिजाइन किया है कि आप एक पर्टिकुलर कंजम्पशन है जिसको सब कंजम्पशंस की अपेक्षा भी ज्यादा महत्व दो। कौन सा? फिजिकल कंजम्पशन। क्योंकि वो कंजम्पशन जब करते हो तो उससे बच्चा पैदा होता है। तो आप बाकी भी जितने कंजम्पशंस करते हो वो अल्टीमेटली जाकर के में ही परिणित होने हैं। उनका अल्टीमेट रिजल्ट ही होना चाहिए।
इसीलिए तो आप देखो ना कि ऑटो एक्सपो वगैरह होता है, वहां पे कार खड़ी कर दी जाती है, नया मॉडल होता है कार का, उसके बगल में एक बिल्कुल मॉडल खड़ी करी जाती है लड़की। अब एक बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी की कार आई है, ईवी है, उसके बगल में तुमने वो हॉट मॉडल क्यों खड़ी करी है? ये वही बहुत पुरानी बात है, हमारे सबकॉन्शियस में जो टेंडेंसी बैठी है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि तू अगर अपनी इनकम इतनी बढ़ा लेगा कि तू ये कार अफोर्ड कर सके तो तुझे ये फिर हसीना भी मिल जाएगी। जब तक इकोनॉमिक्स भी तुमको यही बोल रही है कि कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, तब तक तुम बताओ कैसे रोक लोगे? यही वजह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हो गई वहां रुक नहीं रहा है। इंडिया में जो की दर है वो बड़ी भयानक है, पर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनमें की दर इंडिया के बराबर की है, इंडिया से ज्यादा भी है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि वहां रिपोर्टिंग हो जाती है, इंडिया रिपोर्टिंग भी यहाँ रिपोर्टिंग उतनी नहीं होती, एक रीजन ये भी है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने भी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द फीमेल बॉडी वो वेस्ट में भी भरपूर होता है। कारण वही है ना, उनकी भी फिलॉसफी यही है कि कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, और इंडिया की भी फिलॉसफी यही है कि कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम। और जब तक ये रहेगी तब तक इस कंजम्पशन की सारी मार महिला पर पड़ेगी ही पड़ेगी, पुरुष पर भी पड़ेगी, ज्यादा महिला पर भी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रकृति ने प्रोक्रिएशन की चीज महिला को बनाया है ना। द वूम लाइज विद द वुमन and the man has been biologically made in a way that he wants to as many women as possible for the proliferation of the DNA. हम इन बातों को नहीं समझ रहे। हम नहीं देख पा रहे कि हम जिसको विकास डेवलपमेंट बोलते हैं, हम जिसको कल्चर बोलते हैं, हम जिसको आर्ट्स बोलते हैं, उन सब चीजों में अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है हम देख ही नहीं पा रहे। हम जिसको एजुकेशन भी बोलते हैं वो एजुकेशन कितने जबरदस्त तरीके से है ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम में वो आंख नहीं कि देख पाए कि हम एक सेकंड क्लास के, फोर्थ क्लास के, 10th क्लास के बच्चे को भी किस तरीके से सब लिमिनल मैसेजेस दे रहे हैं उसकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही। और फिर इन्हीं चीजों से वही लड़का जब बड़ा होकर बनेगा तो हम कहते हैं शेम 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 तो है, पर सिर्फ उस लड़के को या पूरे समाज को, पूरी एजुकेशन को? नो रिटर्न कभी नहीं होने वाला, क्योंकि नो रिटर्न का मतलब होगा हम बदलें। हम नहीं बदलना चाहते, हम चाहते हैं बाहर का माहौल बदल जाए, हम ना बदलें। तो बिल्कुल दिल पर पत्थर रखकर और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि न तो ये पहली घटना थी और न ये आखिरी होगी। हम चूंकि बदलने को तैयार नहीं हैं, हम अपनी मान्यताओं को तोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम जिसको अपना कल्चर बोलते हैं, जिसको अपनी एम्बिशन और ड्रीम्स बोलते हैं, हम चूंकि वो सब बदलने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए सड़कों पर और अंधेरे कमरों में भी जो हो रहा है वो नहीं बदलने वाला। What we need is a fundamental change in our consciousness from the very in the very center of our consciousness. और वो चीज बस एजुकेशन ऑफ द सेल्फ से हो सकती है, हम जिसकी कोशिश कर रहे हैं। इसका महत्व लोगों को नहीं समझ में आ रहा। पिछले 2 साल से मैं भी जुड़ी हूँ आपकी संस्था से, और मेरी भी कोशिश यही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी थोड़ी बहुत इन सब चीजों के बारे में बात करूं, बट पेरेंट्स से ही देयर विल बी अ नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम देम दैट कुछ भी सिखा रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेरेंट्स बहन। आप ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ना, कैंडल लाइट विजिल वाले, आप उनसे भी जाके बोलोगे कि आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि बिना बोध साहित्य के नहीं रुकने वाला। जब तक तुम लोगों तक गीता, उपनिषद, वेदांत, दुनिया भर का विजडम लिटरेचर लेकर नहीं जाओगे, तब तक जो मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड्स हैं वो नहीं बदलने वाले। तो ये तो छोड़ो कि जो ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं वो हमारा विरोध करेंगे, जो मॉडर्निस्ट्स हैं वो भी हमारा विरोध करते हैं। उनको लगता है कि नहीं,
is a problem of law and order. It is just a problem of the attitude that we have. They don't want to accept that it is a problem of the center that you have, not just attitude. तो जो 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 पुरातन पंथी हैं वो तो हमारा विरोध कर ही रहे हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न हैं और जो सड़कों पे आकर के प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं उनको भी हमारी बात नहीं समझ में आती। लेकिन ये नहीं समझोगे बात तो धन्यवाद।